Hello students, myself Nathu Singh. You are welcome of the BSc second year mathematical physics students. We are studying about the tensors. In previous time we have seen about the tensor and their properties. It's my 24th lecture in mathematical physics. आज का टॉपिक है सहप्रदिश एसोसिएट टेंसर। विद्यार्थियों, टेंसर्स के बारे में काफ़ी हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी आपको बताया जा चुका है। सदिश और एदिश के अलावा एक तीसरे प्रकार की राशियां हैं जो टेंसर होती हैं। उन राशियों का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हम दो तंत्रों में करते हैं। एक तंत्र को एस लिया जा सकता है, दूसरे तंत्र को एस डैश लिया जा सकता है। तंत्र एस, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, x2, xi इस तरह से हो सकते हैं। एस डैश तंत्र, इसके कोऑर्डिनेट्स x बार 1, x बार 2, x बार i, ij एंड सो ऑन इंडिसेस ले सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आपको हमने बताई थी कि ए म्यू सूचकांक है म्यू। अगर ये ऊपर होता है, मूर्धांक होता है, इस तरह का प्रदिश प्रतिचर प्रदिश होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट। टेंसर ए न्यू नीचे अगर हम इसको लगाएं, जो कि ये पादांक होता है, इट इज सुपर स्क्रिप्ट, इट इज सबस्क्रिप्ट। ये सहचर प्रदिश होता है, कोवेरिएंट टेंसर। जितने सूचकांक होते हैं वो उनकी कोटि होती है, रैंक होती है। इस तरह से अगर हम ये कहें कि ए म्यू प्रतिचर प्रदिश कन्वर्ट हो जाए ए न्यू में, तब ये एसोसिएट प्रदिश परिभाषित होते हैं। एसोसिएट प्रदिश एक वो प्रोसेस है, वो प्रदिश हैं जिनमें सूचकांक या तो ये ऊपर हो जाएगा या ये नीचे हो जाता है। किस तरह से है? जैसे हम ये माने कि ए म्यू एक प्रतिचर प्रदिश है जिसकी रैंक 1, जी म्यू एक दूरीक प्रदिश मीट्रिक टेंसर है, और हम ये जानते हैं ये एक सहचर प्रदिश है जिसकी रैंक 2 है। इन दोनों प्रदिशों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें, और वो भी मल्टीप्लिकेशन आंतर गुणनफल, प्रदिश ए म्यू और प्रदिश जी म्यू दोनों का आंतर गुणनफल देखें, और इस आंतर गुणनफल में, चूंकि आंतर गुणनफल में म्यू न्यू इनमें से एक इंडिसेस को एक समान कर दिया जाता है आंतर गुणनफल, तो हमें ए प्रदिश ए म्यू का इन दोनों के गुणनफल से जो प्रदिश प्राप्त होगा वो सह प्रदिश कहलाएगा, और इसको हम ए न्यू से निरूपित करेंगे। इट मीन्स we have that g mu nu, it's multiplied inner product by a mu resulting a nu। तो ये a न्यू प्रदिश a म्यू प्रदिश का सहगुणक कहलाएगा। एसोसिएटिव सह गुणक कहें या सह प्रदिश कहें, सह प्रदिश कहलाएगा।
सह प्रदिश होगा। तो ये इस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रदिश से प्रतिचर से सहचर में हो, ये सहचर से प्रतिचर में भी हो सकता है कि जैसे ए म्यू, इसको अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं ए म्यू को जी आई जे से, और रिजल्ट मुझे मिलता है ए जे, तब हम ये कहेंगे कि ए जे ये सह गुणक होगा ए म्यू का। यहाँ ए जे प्रदिश ये होगा ए म्यू का सह प्रदिश होगा। इस तरह से सह प्रदिश परिभाषित किया जाता है। तो दीज आर द डेफिनेशंस, सिंपल डेफिनेशंस। जैसे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहली वाली ए म्यू इट इज जी म्यू न्यू इनटू ए म्यू, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, और ये रिजल्ट होता है ए म्यू। तो इसको हम कहेंगे कि ए न्यू इट इज एसोसिएटिव टेंसर, सह प्रदिश है ए म्यू का, सह प्रदिश। ओके, इसी प्रकार एक दूसरा इक्वेशन ए जे, ये भी दो प्रदिशों का इनर प्रोडक्ट है। एक दूरिक मैट्रिक्स जी आई जे ए आई, ये सह चर है, और इसको दूरिक मैट्रिक्स से इनर प्रोडक्ट किया जाए तो हमें ए जे प्राप्त होगा, और ये ए जे प्रदिश सह प्रदिश होगा ए आई प्रदिश का। तो ये डेफिनेशन है सह प्रदिश की। इनमें हम ये देखते हैं कि आंतर गुणनफल सूचकांक को इस केस में गिरा देता है। यहाँ कॉन्ट्रावेरिएंट जो अपर प्लेस पर था, ये रिजल्ट में डाउन प्लेस पर आ जाता है। इसी तरह से यहाँ ये लोअर प्लेस पर था, तो ये अपर प्लेस में पहुंच जाता है। तो सूचकांक या तो गिर जाएगा या सूचकांक ऊपर हो जाता है। तो ये प्रदिश ए म्यू का जी म्यू न्यू से आंतर गुणन सूचकांक को गिरा देता है, और यहाँ ये आंतर गुणन सूचकांक को उठा देता है। यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट कन्वर्ट इनटू कोवेरिएंट, प्रतिचर सहचर में कन्वर्ट होता है, लोअरिंग ऑफ द इंडिसेस। इसी प्रकार से यहाँ कोवेरिएंट कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रावेरिएंट, यानी कि सहचर प्रतिचर में कन्वर्ट होता है, इसमें राइजिंग होता है इंडिसेस का। तो ये सहज प्रदिश की परिभाषा है। इसका हम प्रूफ देखें, इसका सत्यापन देखें, तो ये सत्यापन भी सिंपल टेंसर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे, उनके आधार पर इनको सत्यापित भी किया जा सकता है। दूरिक प्रदिश का रूपांतरण, चूंकि दूरिक प्रदिश जी म्यू न्यू सहचर है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार, नीचे आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स न्यू वार, ये नीचे आएगा। तो इधर दूसरे इंडिसेस लेंगे हम आई और जे, ए आई आई जे। अगर ये नीचे है तो इसको जी से ही निरूपित करेंगे, ये जी के रूप में है तो जी से ये निरूपण होगा। तो ये जी म्यू न्यू, ये इसका निरूपण हुआ। दूसरा एक मेरे पास में प्रतिचर प्रदेश है ए म्यू, इसके लिए डेल्टा एक्स ऊपर वार यहां नहीं है, इसलिए नीचे आएगा डेल्टा एक्स म्यू वार इंटू ए न्यू, तो ये यहां न्यू हो जाएगा। तो ये इस रूप में होगा। इसको बजाय न्यू के यहाँ के रूप में लिख दिया है, तो ए म्यू अपॉन ए के वार, इस तरह से। तो ये इन दोनों के रूपांतरण समीकरण होंगे। ओके,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन। अगर हम समीकरण 1 में रखें, यदि हम ये मान लें कि समीकरण 1 जिसको हमने परिभाषा के रूप में उपयोग में लिया था और ये समीकरण सही है, ये समीकरण था इक्वेशन नंबर 1, और ये समीकरण यदि सही समीकरण है तो हम इसको परिभाषा के रूप में लिया था, इसको सत्य मानते हुए इसको हम देखें तो ये रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसमें समीकरण 3 से ये वैल्यू रख दी और समीकरण 4 की ये वैल्यू, इसमें डेल्टा एक्स म्यू इन दोनों को अगर अपन ख़त्म कर दें तो अब मेरे पास में आया डेल्टा एक्स आई वार अपॉन डेल्टा एक्स के वार, ये यथावत जी आई जे के वार ए के वार, ये वैल्यू हुई। और इस वैल्यू को जब मैं आगे और हल करता हूँ तो विद्यार्थियों ये डेल्टा एक्स आई वार अपॉन डेल्टा एक्स के वार दोनों वार के हैं, यानी कि दोनों एक ही निर्देश तंत्र से संबंध रखते हैं और एक ही निर्देश तंत्र का ये एलिमेंट क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है। तो इट्स वैल्यू इज द क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा में इसकी वैल्यू 1 हो सकती है केवल तब जबकि आई और के दोनों बराबर हो जाए। यहाँ के इंडिसेस रिपीट होता है तो के की बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन बहुत सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू केवल आई वी होगी जिसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ए के कन्वर्ट्स इनटू ए आई, ये ए के ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा, जी आई जे यथावत, ये वैल्यू ये यथावत रही। अब ये वाला मान हमारे पास में समीकरण 2 में है और उस समीकरण 2 से ये वैल्यू ए जे वार के रूप में होगी, इसलिए ए न्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जे वार अपॉन डेल्टा एक्स न्यू ए जे, और ये एक सहचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण है। उल्टा कर सकते हैं अपन, ए जे वार इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो ये एक सहचर प्रदिश का रेगुलर रूप में रूपांतरण समीकरण है। तो ये एसोसिएटिव टेंसर की प्रॉपर्टी का प्रूफ हुआ कि एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कन्वर्ट्स इनटू कोवेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ए म्यू था और ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कन्वर्ट होकर के ए न्यू में कन्वर्ट हुआ। तो ये केवल इस मल्टीप्लिकेशन से है, इनर प्रोडक्ट से है। तो इस प्रकार की प्रदिशों को हम नाम देते हैं सह प्रदिश। एक और प्रॉपर्टी इसके रूप में क्रिएट होती है कि एक प्रदिश और उसका सह प्रदिश, इन दोनों के मध्य संबंध व्युत्क्रम का संबंध होता है। जैसे इसको एक अपन सॉल्व भी करके देख सकते हैं, और इस सॉल्यूशन में जी आई जे ए जे का मान मैंने वैल्यू पुट की समीकरण 2 के अनुसार, जो मेरे पास समीकरण 2 था उसके अनुसार। तो अब ये ए जे इज इक्वल टू जी जे के ए के, ये हुआ। इस ए जे की वैल्यू मैंने पुट की है समीकरण 2 से मान रखा, और ये जब मैंने मान रखा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक क्रोनेकर डेल्टा बनता है। इसमें मध्यवर्ती इंडिसेस ये लुप्त हो जाएगा, आई और के, ये आई और के रूप में क्रोनेकर डेल्टा होगा। ये के पर अब ये रिपीटेशन हो गया तो आई और के में से केवल आई वन इंडिसेस बचेगा, के बहुत सारे मान होंगे, उनमें से आई वन एग्जिस्ट करेगा। तो ये आ गया ए आई, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड जी आई जे ए जे, ये ए आई इज इक्वल टू जी आई जे ए जे। तो ये हमने
इस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू पुट करने पर ये रिजल्ट मिला। इसका मतलब अप, ये जो ऊपर वाला इंडिसेज है ये कन्वर्ट हो जाता है नीचे वाला इंडिसेज में, इसी तरह से नीचे वाला ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है सह प्रदिशों में। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल था, एग्जाम में इसको डेफिनेशन के रूप में पूछ लेते हैं कि सह प्रदिश क्या होता है। तो सह प्रदिश एक प्रॉपर्टी है प्रदिशों की, जिसमें एक प्रतिचर प्रदिश को दूरी प्रदिश से इनर प्रोडक्ट कर दें तो रिजल्ट में हमें उसका सह प्रदिश प्राप्त होता है, और ये सह प्रदिश कॉन्ट्रावेरिएंट का कोवेरिएंट प्रदिश होता है या कोवेरिएंट का कॉन्ट्रावेरिएंट प्रदिश होता है। धन्यवाद।